बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी फ़ाइट की वीडियोस में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अज़ाज़ील शैतान में तब्दील हुआ। अज़ाज़ील जिसने कि बेपनाह अल्लाह ताला की इबादत की थी और इस इबादत के सिले में इसे ज़मीन से फ़र्श तक बुला लिया गया था और इसे वहाँ जन्नत का ख़जानची बना दिया गया था और फ़रिश्ते इसकी बहुत इज़्ज़त करते थे और वो फ़रिश्तों की दर्स व तदरीस का काम अंजाम देता था कि इसी दौरान ज़मीन पर जन्नात ने सरकशी इख्तियार कर ली और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे और ज़मीन पर फ़साद फैल गया। तो अज़ाज़ील ने अल्लाह ताला से ज़मीन पर जाकर फ़साद दूर करने की इजाज़त तलब की। अल्लाह ताला ने इसकी दरख्वास्त को कबूल किया और उसे 4000 फ़रिश्तों के लश्कर का सिपाही सालार बनाकर ज़मीन पर भेजा गया। वहाँ अज़ाज़ील ने सरकश जन्नात से जंग की और कई सरकश जन्नात को कत्ल किया और कई को कोहे काफ में कैद किया और इस तरह ज़मीन को फ़साद से पाक किया गया। अज़ाज़ील ज़मीन पर मौजूद था कि इस दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के लिए जो खाक ज़मीन से मंगवाई थी वो तैयार हो गई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार होना था। अज़ाज़ील ने वापस आकर ये सब कुछ देखा और फ़रिश्तों से दरियाफ़्त किया कि ये सब क्या है। फ़रिश्तों ने जवाब दिया कि इस खाक से अल्लाह पाक अपना नायब तख्लीक करेगा। अज़ाज़ील ये सुनकर हैरान हो गया और इसने कहा, अगर ये सच है तो अगर इसको मेरा फर्मा बरदार किया गया तो इसको हलाक कर दूंगा और अगर मुझे इसकी फर्मा बरदारी का हुक्म दिया गया तो इसकी फर्मा बरदारी नहीं करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर लिया और इसमें रूह पोंगने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अल अस्मा अनायत किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद सब फ़रिश्तों को इकट्ठा किया और कहा कि ये ज़मीन पर मेरा नायब होगा। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, क्या आप इसे ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजेंगे? ये वहाँ खून खराबा और फ़साद पैदा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। और फ़रिश्तों से कहा कि अगर तुम जानते हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फ़रिश्तों ने कहा, या अल्लाह, हमें तो बस इतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखाया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप इन चीज़ों के नाम बताएं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, मैं ना कहता था कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तो तमाम फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार किया और वह जिन्नों में से था। अल्लाह ताला ने पूछा, ए अज़ाज़ील, किस चीज़ ने तुझे मेरा हुक्म मानने से रोका है? तो अज़ाज़ील ने जवाब दिया, या अल्लाह, इसे तो आपने सड़ी हुई मिट्टी और गारे से बनाया है और जबकि मुझे आग से बनाया है। मैं इससे अफजल हूँ, मैं इसे क्यों सजदा करूं? अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि अच्छा, जा तू नीचे उतर जा। तू इस काबिल नहीं कि यहाँ रह सके और तुझे कोई हक नहीं कि तू यहाँ बड़ाई का घमंड करे। निकल जा यहाँ से, क्योंकि तू मरदूद है और अब तुझ पर आखिरत तक लानत है। अज़ाज़ील, जो कि अब शैतान बन चुका था, इसने कहा, मेरे रब, अगर ये बात है तो मुझे आखिरत तक की मोहलत दे दे कि जिस रोज़ सारे इंसान दोबारा उठाए जाएंगे मैं तेरे इंसानों को गुमराह करूँगा। अल्लाह ने इसे ये मोहलत दे दी और उस दिन से शैतान इंसान का खुला दुश्मन बन गया और वो इसे क़यामत तक गुमराह करता रहेगा। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सजदा की नाफरमानी की वजह से लानत खुदा का मुस्तहिक हुआ और निकाल दिया गया। फिर इसकी क़यामत तक रहने की दरख्वास्त की बिना पर खुदा ने इसे वक्त मुअय्यन तक रहने की मोहलत दी। इब्लीस ने कसम उठाई कि वो दी गई मोहलत तक फ़र्जंदान आदम को गुमराह करने की मुकम्मल सही करता रहेगा। वो इस सिलसिले में इंसानों को सिर्फ बदी की तरफ दावत देगा, लेकिन किसी को इस काम पर मजबूर नहीं करेगा। आखिरकार इसके पैरोकार जहन्नम का ईंधन बनेंगे। शैतान ने इंसान को 4 रास्तों, दाएं बाएं, आगे और पीछे से गुमराह करने की कसम उठाई और 2 रास्तों, ऊपर और नीचे को खाली छोड़ दिया, जिनमें से एक ऊपर यानी दुआ का रास्ता है और दूसरा नीचे यानी सजदे का रास्ता है। शैतान इन दोनों रास्तों पर नहीं बैठता। हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा
کہ इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। अगर आप इब्लीस की पैदाइश से लेकर ज़मीन से इसका आसमान तक का सफ़र देखना चाहते हैं तो इसके बारे में एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। हमारे चैनल पर डेली ऐसी ही वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।